नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हम सब के लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों को जो वजीफ़ा बताऊंगी वो सबसे ज़्यादा आसान और बहुत कम वक़्त में पूरा होने वाला वजीफ़ा और बहुत ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर वजीफ़ा है। ये तकरीबन आधे मिनट तक 30 सेकंड तक आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। और इसकी जो बरकतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत पावरफुल ये वजीफ़ा है। ये तमाम हाजात, जो आपकी तमाम हाजतें हैं, बहुत ज़्यादा जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, सब के हल के लिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है। सबसे ज़्यादा आज के दौर में दौलत की परेशानी है, तो ये वजीफ़ा उसके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत कम वक़्त में और बहुत आसानी के साथ ये वजीफ़ा आप लोग कर सकते हैं। ये एक ही दिन के अंदर आपकी हाजतों को पूरा करने के लिए है। जैसे ही आप लोग एक दिन, जब भी आप सुबह के वक़्त इस वजीफ़े को करेंगे तो शाम तक, अगर आप दिन के वक़्त आपने 1 लाख की भी ख्वाहिश की है तो रब कायनात शाम तक आपको 10 लाख तक इंशाअल्लाह देगा। मगर आपके दिल में ये वसवसा नहीं आना चाहिए कि वो कैसे देगा और किस तरह देगा और कौन देगा, ये नहीं सोचना। अपने रब पर पुख्ता यकीन रख के करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात आपको ज़रूर अता फरमाएगा कि आपकी इस दौलत की वजह से तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप पर किसी का बहुत ज़्यादा कर्ज़ भी है तो आप उसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं कि कर्ज़ उतर जाएगा। तमाम परेशानियां, अगर आपके बच्चों की शादी है और आपके पास कोई पैसा नहीं, कोई वसाइल नहीं, तो आप उसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर चाहें तो रोज़ाना कर लें, क्योंकि ये बहुत छोटा सा वजीफ़ा और नाश्ते से पहले का वजीफ़ा है। अगर आप नाश्ता करने के बाद इस वजीफ़े को करते हैं तो आपको कोई भी फ़ायदा इस वजीफ़े का नहीं होगा। आपको चाहिए कि जब आप सुबह को उठते हैं तो उस वक़्त इस वजीफ़े को कीजिएगा, तो रब कायनात आपकी इंशाअल्लाह ज़रूर मदद अता फरमाएगा। अगर आप लोग मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए मुझसे वजीफ़ा पूछना चाहते हो, या महफिल मिलाद के लिए मुझे बुलवाना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो थंबनेल पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। करना इस वजीफ़े को इस तरह है कि जब आप वजीफ़े की नीयत करें तो आपने पुख्ता यकीन रखना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। पुख्ता यकीन रख के 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होगा, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। अच्छी नीयत रखिएगा कि रब कायनात पर पुख्ता यकीन कि हमारा रब हमारी मदद अता फरमाएगा। जैसे भी उसके ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके कुन कहने की देर है और फ़ायाकुन
ہو جاتا ہے، اس پر یقین کامل رکھ کہ اس وظیفے کو کیجئے گا۔ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک پوری ویڈیو دیکھا کریں کہ کہیں کوئی لفظ رہ نہ جائے، طریقہ رہ نہ جائے۔ اگر آپ اس میں اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر دیں گے تو وہ بھی وظیفہ آپ کو اثر نہیں دے گا۔ اور ہماری ناکامی کی سب سے بڑی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ویڈیو کو چھوڑ چھوڑ کے سنتے ہیں اور ہمیں سمجھ بھی نہیں لگتی، اور ہم اچھی طرح وظیفے کو سمجھ کر کرتے نہیں، تو پھر وہ ہمیں اثر نہیں اس کا ہوتا، اور ہمیں جس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہوتے وہ ہمارا مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوا، یہ وظیفہ ہی ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ یہ بات نہیں، رب کائنات کے نام کلام پاک میں بہت زیادہ اثر ہے، وہ ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں رکھا ہوا ہے۔ ہمیں نہ طریقہ نہیں آتا، ہم کوئی نہ کوئی کوتاہی، کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ وظیفوں کا ہمیں اثر نہیں ملتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دھیان سے پوری ویڈیو کو سنا کریں کہ کہیں کوئی بات رہ نہ جائے، آخر تک سنیے گا تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو، کیونکہ آپ محنت کر رہے ہیں۔ اگر ہم اچھی نیت رکھ کے دھیان سے نہیں کرتے، کم و بیشی اپنی طرف سے کر لیتے، تو اس کا اثر نہیں ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ اسی لیے آپ پوری ویڈیو کو دیکھیے گا اور اس کو سن کے آپ کو فائدہ ہو، اور آگے دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں، اور اس کو آپ سبسکرائب بھی کر دیا کریں اس چینل کو، تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ پر پہنچ جائے، اور نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے کریں۔ کرنا اس طرح ہے، آپ نے سب سے پہلے جب آپ صبح کو اٹھے نماز کے بعد، آپ نے بہتر ہے جب آپ کے پاس ناشتہ آنے لگے، یا میری بہنیں یا کوئی بھائی جو بھی کرنے لگے، تو اس کو چاہیے کہ ناشتے سے پہلے اس وظیفے کو کیجئے گا۔ اگر آپ ناشتے کے بعد کریں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس جب بہنیں ناشتہ بنا رہی ہوں تب وہ کر سکتی ہے، آدھے منٹ کا یہ وظیفہ ہے، اور بھائیوں کو یہ کہ ان کے سامنے جب ناشتہ آ جائے تو آپ نے تب کرنا ہے کہ پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد پہلا کلمہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد پہلا کلمہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ سبحان اللہ ہی پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ الحمدللہ، اور 7 مرتبہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اس کو اپنے کھانے پر جو بھی آپ کھا رہے ہو اس پر دم کر کے آپ کھا لیجئے، دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔